आज हम इस चैप्टर को इतना सिंपल समझेंगे कि एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सोचिए, समर ब्रेक के बाद आप स्कूल जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। घुलन और शीता भी बहुत एक्साइटेड हैं अपनी नई क्लास के लिए। उनकी टीचर मैडम विद्या उन्हें कहती हैं, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखो। नोटबुक, पेन, लंच बॉक्स, स्केल, ये सब क्या है? दरअसल हमारी आसपास की हर चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है। पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले, ये सब मटेरियल्स हैं। एनी सब्सटेंस जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की काम आता है उसे मटेरियल कहते हैं। पर क्या हम किसी भी मटेरियल से कोई भी चीज बना सकते हैं? सोचिए, क्या हम कपड़े का ग्लास बना सकते हैं? नहीं ना, पानी तो सारा निकल जाएगा। इसका मतलब हम मटेरियल हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज और पर्पस के हिसाब से चुनते हैं। एक पेन बनाने के लिए प्लास्टिक, मेटल और इंक तीनों का यूज होता है, क्योंकि हर पार्ट का काम अलग होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, हम इन चीजों को ग्रुप कैसे करते हैं। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। स्लो, ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप्स में अरेंज करना क्लासिफिकेशन होता है। सोचिए, अगर केमिस्ट की दुकान पर सारी दवाइयां मिक्स हो जाएं, कितनी मुश्किल हो जाएगी। सॉफ्टली, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम पैटर्न समझ सकें। एग्जाम में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और इसका फायदा पूछा जाता है। याद रखने का सिंपल तरीका है, सॉर्टिंग मेक्स स्टडी इजी। अब चलिए मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस या लस्टर। कुछ मटेरियल्स लाइट में चमकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। इन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं और ये अक्सर मेटल्स होते हैं। पर क्या मेटल्स हमेशा चमकते रहते हैं? नहीं, एयर और मॉइस्चर की वजह से ये डल दिखने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें फ्रेश कट करें तो चमक वापस आ जाती है। जो मटेरियल्स चमकते नहीं उन्हें नॉन लस्ट्रस कहते हैं, जैसे पेपर और वुड। अब एक और प्रॉपर्टी, हार्डनेस। जब आप किसी चीज को दबाते हैं, जैसे इरेजर, वो इजीली कंप्रेस हो जाता है तो वो सॉफ्ट है। पर स्टोन या आयरन की, इन्हें दबाना या स्क्रैच करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये हार्ड है। एक इंपॉर्टेंट बात, हार्डनेस रिलेटिव होती है। रबर स्पंज से हार्ड है, लेकिन आयरन से सॉफ्ट है। अब एक मजेदार प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। गुलान, शीता और सारा हाइड एंड सीक खेल रही हैं। गुलान दीवार के पीछे छुपा और कोई उसे देख नहीं पाया क्योंकि दीवार ओपेक है। सारा ग्लास डोर के पीछे छुपी, वो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, यानी वो ट्रांसलूसेंट है। और ग्लास विंडो से सब क्लियरली दिख रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम में इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट, क्लियर व्यू। ट्रांसलूसेंट, हेजी व्यू। ओपेक, नो व्यू। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। गुलान थक कर आया तो मम्मी ने उसे शिकंजी दी। शिकंजी में शुगर और सॉल्ट गायब हो गए, इन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं। पर क्या सैंड या सॉडस्ट भी गायब होंगे? नहीं, वो नीचे बैठ जाएंगे, यानी वो इनसॉल्युबल हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, पानी में ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व होती है। इसी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैटर। मैडम विद्या कहती हैं, बैग्स अपनी सीट्स पर रखो, पर जगह नहीं है क्योंकि बैग्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है,
उसे मैटर कहते हैं। मास का मतलब कितनी क्वांटिटी है और इसे हम केजी या ग्राम में मेजर करते हैं। जो स्पेस कोई चीज लेती है उसे वॉल्यूम कहते हैं और इसे एल या एमएल में मेजर करते हैं। एग्जाम के लिए मैटर की डेफिनेशन और यूनिट्स याद रखना। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर है और लिखते वक्त 7 केजी लिखना है, 7 केजीज नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, पुरानी इंडिया में भी मैटर को समझा गया था। आयुर्वेदा में 20 प्रॉपर्टीज या गुणा बताए गए हैं, जैसे हैवी और लाइट, कोल्ड और हॉट। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बेक्ड क्ले से पॉट्स बनाते थे, जिसे टेराकोटा कहते हैं। अब चलिए पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज करते हैं। हमारे आसपास की हर चीज मैटर है क्योंकि उनका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ऑब्जेक्ट्स मटेरियल से बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। मटेरियल्स हो सकते हैं लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस, हार्ड या सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक, सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। और अब ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो चुका है।